सो हेलो गाइस, दिस इज चार्ट्रूथ अगेन एंड आज ये वीडियो एक स्पेशल फ्रेंड के लिए बन रहा है जिसका बेनिफिट आप लोग भी उठा सकते हो। एक्चुअली शी आस्क्ड मी कि किस तरह से एक बिगिनर बिगिन कर सकता है। नाउ आई रिमेंबर कि मैंने 2 वीडियोस डाल रखी हैं इसके पहले चैनल पे, बट दे वर नॉट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। सो इस बार मैं एक गुड ऑडियो क्वालिटी के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड आपको एक्सप्लेन करूंगा जल्दी से जल्दी। वो दोनों वीडियो एक एक घंटे की थी, ये वीडियो एक ही आएगी आधे घंटे 40 मिनट की, एंड यू विल गेट कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू बिगिन एंड कहां आपका पैसा सेफ है, राइट? कहां आपका पैसा सेफ है। सो आपको पहले तो बता देता हूं शेयर बाजार होता क्या है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक बिगिनर ये वीडियो को देख रहा है। तो आई विल एक्सप्लेन टू यू एवरी बेसिक, छोटी से छोटी बात मैं एक्सप्लेन करूंगा and I hope you will appreciate the video. So okay, clear the canvas. So we are talking about the share market. पहले तो लिख लेते हैं ये चीज। पहले तो ये क्या है, एक मार्केट है, इतना तो हमें समझ में आया। What is being dealt here? It deals in shares of businesses. शेयर क्या होता है एक बिजनेस का? जैसे कि आप अगर एक बिजनेस होते और आपको पैसे की जरूरत होती तो व्हाट यू वुड हैव डन, आपके पास या तो लोन लेने का ऑप्शन है, या तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना आईपीओ निकालें। व्हाट इज आईपीओ नाउ? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैं आपको पूरे बेसिक से लेके जा रहा हूं कि शेयर मार्केट की जरूरत क्या है, व्हाई इज देयर अ शेयर मार्केट। सो इनिशियल मतलब पहली बार, पब्लिक मतलब पब्लिक के लिए, ऑफरिंग मतलब कुछ ऑफर कर रहे हैं। तो कंपनी अपनी ओनरशिप का कुछ परसेंटेज पब्लिक को ऑफर करती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को ऑफर करती है कि आप बाय करिए एंड उसके बदले आप पैसे दीजिए। नाउ व्हाई विल एनीवन इन्वेस्ट इन अ बिजनेस? रीजन, फेथ इन इट्स ग्रोथ। कैसा ग्रोथ? जैसे कि मान लो आज मैं किसी कंपनी में कुछ शेयर खरीदता हूं। व्हाट इज माई व्यू? माई व्यू इज दैट ये कंपनी ग्रो करेगी एंड उसके साथ मैंने जो शेयर खरीदा उसकी वैल्यू भी ग्रो करेगी। सपोज करिए कि Amazon एक छोटी कंपनी थी, आपने सुना होगा गैरेज में चालू हुई थी, वहां पे गैराज में जेफ बेजोस ने चालू करी। वहां अगर उनसे कोई कहता है हाइपोथेटिकली कि मुझे अपनी कंपनी की 50% ओनरशिप दे दो, उसके बदले आई एम इन्वेस्टिंग इन यू, आई एम एन इन्वेस्टर, एंड जेफ बेजोस वुड हैव अग्रीड, क्या आज भी उस आदमी के पास 50% ओनरशिप होती एंड वो ट्रिलियनर होता? देयर यू गेट द पॉइंट, यू हैव फेथ इन इट्स ग्रोथ। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आईपीओ आता है, कहां लिस्ट होता है? देयर इज एक्सचेंज। एक्सचेंज कौन कौन से हैं? बीएससी है, एनएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। लाइक आप सब्जी मंडी बोलते हो, सब्जी बाजार बोलते हो, फ्रूट मार्केट, वो कहां लगता है? एक लोकेशन है ना, वहीं पे सारे लोग अपना छोटा छोटा दुकान लगा के रखे हैं। वहीं पे एप्पल भी बिक रहा है, वहीं पे बनाना भी बिक रहा है, वहीं पे पोमोग्रेनेट भी बिक रहा है, राइट? सो उसी तरह शेयर्स को अगर आपको डील करना है तो उसके लिए शेयर एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है। These are the two prominent share exchanges of our country, stock exchange। और उसी तरह न्यूयॉर्क का भी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसी तरह से इंग्लैंड का भी है, उसी तरह से हर कंट्री का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंजेस हैं एंड उस पर काम होता है। सो ओके, नाउ एक्सचेंज पे स्टॉक्स डल गए, मतलब कि यहाँ पे किसको डील कर रहे होंगे? कंपनी को। आपको रियल टाइम एग्जांपल्स दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन क्या यहाँ पे जैसे कि सब्जी मंडी में जब हम जाते हैं तो कोई भी जाकर खरीद सकता है ना, एप्पल खरीद लो, बनाना खरीद लो, बहुत सारा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, देयर इज अ ह्यूज क्राउड। तो क्या सबको अलाउ कर सकते हैं क्या कि आप सब आ जाओ और खरीदने के ऑर्डर लगाओ, बेचने के ऑर्डर लगाओ? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। दैट्स वाई देयर आर पीपल हु आर नोन एज ब्रोकर्स। ब्रोकर्स कौन होते हैं? हु बाय एंड सेल ऑन योर बिहाफ। आपके बिहाफ पे ये बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ओके, अब इतना आप समझ गए, इसको डिलीट कर देते हैं। आपके बिहाफ पे ये जाते हैं, जैसे कि सुपरमार्केट समझो स्टॉक एक्सचेंज को, वहां गए, आपके बिहाफ पे बाय किया, जो आपने बोला वो सेल किया।
what they take a charge that is known as brokerage, which is a very small amount these days. So sorry for the interruption. Yes, this brokerage is a very small amount of the total transaction. For most brokers, डिलीवरी में वो आपको समझा दूंगा मैं, चार्जेस क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, वेयर यू कैन फाइंड व्हाट इज ब्रोकर्स सब. लेकिन ब्रोकर क्या होता है? जो आपके बिहाफ पे जाता है, बाय करता है, सेल करता है. हाउ मेनी ब्रोकर्स आर देयर इन इंडिया? देयर आर मेनी प्रोमिनेंट ब्रोकर्स. देयर इज Zerodha, देयर इज एंजल ब्रोकिंग, देयर इज ग्रो, देयर इज इवन बैंक्स के भी ब्रोकर होते हैं, जैसे आईसीआईसीआई का ब्रोकर है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, कोटक का ब्रोकर है कोटक सिक्योरिटीज. इसी तरह से हर बैंक का भी है. लेकिन दीज आर द प्रोमिनेंट डिस्काउंट ब्रोकर्स. व्हाट आर डिस्काउंट ब्रोकर्स? जो कि सस्ते में ये काम करते हैं. दीज पीपल यूज टू चार्ज. बैंक के जो ब्रोकर्स पहले होते थे, दे यूज टू चार्ज एक्सॉर्बिटेंट ब्रोकरेजेस, पर अब काफी सस्ते में वही काम हो रहा होता है. ओके, सो ये भी क्लियर हो गया कि ब्रोकर कौन होता है. नाउ दो चीजें समझ में आई कि वी हैव टू डील इन कंपनी ओनरशिप. कंपनी के शेयर्स में हमें डील करना है. अगर हम किसी प्रॉफिट, नाउ इसमें प्रॉफिट पैसे बनाते कैसे हैं? हाउ टू मेक मनी. पहले तो आपको इन्वॉल्व होना होगा, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्ट करना. ओके, वी आर इन्वेस्टिंग, वी आर इन्वेस्टर्स. नाउ इन्वेस्टिंग के तरीके क्या हैं? देयर आर सेवरल वेज. वन इज डायरेक्ट, अदर इज इनडायरेक्ट. अब दिस वीडियो इज फॉर पीपल हु वांट टू लर्न हाउ टू इन्वेस्ट ऑन देयर ओन. लेकिन अगर आपको इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करना है, सो देयर आर पीपल फॉर दैट. अभी डायरेक्ट को गोली मारो, पहले इनडायरेक्ट समझ लो शॉर्ट में. इट विल बी बेनिफिशियल अगर आपके पास टाइम नहीं है, या आप समझते हैं कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं किसी और को ये काम देना चाहता हूं, राइट? सो देयर आर दोज पीपल्स आर कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ यू. आपके बिहाफ पे ये इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा इनके पास रहेगा, ये मैनेज करेंगे. यू आर ट्रस्टिंग देम, देयर एनालिस्ट, देयर रिसर्च, कि आपको पैसा उससे बन के आएगा. इट्स कंप्लीटली एज रिस्की एज शेयर मार्केट इज. जब शेयर मार्केट में डिप आएगा, ये भी रिटर्न्स इसके कम हो जाएंगे. बट अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी बताऊंगा, एक लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा प्रॉफिट ही होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम. हाउ टू एनालाइज म्यूचुअल फंड्स? देयर आर सम बेसिक पैरामीटर्स. पास्ट परफॉर्मेंस इज वन की इंडिकेटर. अगर ये कंटिन्यूअसली कोई म्यूचुअल फंड, किसके किसके म्यूचुअल फंड है यार? बहुत सारे नाम है, मैं आपको नाम बता देता हूं म्यूचुअल फंड्स के. आईसीआईसीआई के अपने म्यूचुअल फंड हैं, देयर इज एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स हैं, टाटा के भी म्यूचुअल फंड्स हैं, पराग पारिक के भी अपने म्यूचुअल फंड्स हैं. दीज आर कॉल्ड द एएमसीज. इनको क्या बोलते हैं? एएमसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज. ये आपके एसेट्स को ले रहे हैं एंड आपके बिहाफ पे मैनेज करके दे रहे हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एएमसीज. व्हाट दे डू? दे मेक म्यूचुअल फंड्स. अलग अलग इनके म्यूचुअल फंड होते हैं, सबकी अपनी अपनी थीम होती है कि मैं लार्ज कैप में करूंगा, सो आई एम कॉल्ड अ ब्लू चिप फंड. ब्लू चिप्स आर द लार्ज कैप्स. इसको अगर आप यार थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर हो जाए तो फिर रिपीट करके देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा. ब्लू चिप्स आर द लार्ज कैप कंपनीज, उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं. वी इन्वेस्ट इन द स्मॉल कैप्स, वी इन्वेस्ट इन द मिड कैप्स. हम तो फ्लेक्सी कैप हैं, मतलब सब चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से म्यूचुअल फंड्स होते हैं. पास्ट परफॉर्मेंस इज अ की इंडिकेटर कि बाकी म्यूचुअल फंड, अब इन तीनों में अगर हम मुकाबला कराएं, हमें कैसे पता चलेगा किसका म्यूचुअल फंड बेटर है, हमें कहां इन्वेस्ट करना है? पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे. और क्या देखेंगे? मैनेजमेंट स्टेबल है या नहीं. आपको हर फंड मैनेजर पता चल जाएगा किसका कौन है, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये इस फंड को कब से मैनेज कर रहे हैं. लाइक अ गुड कंपनी, अ गुड फंड इज वन जिसमें कि मैनेजमेंट स्टेबल हो. जैसे कि 7-8 साल से अच्छे रिटर्न दे रहा है, 7-8 साल से मैनेजर इसका वही है, दैट इज अ गुड फंड. मैनेजमेंट स्टेबल हो, एक्सपेंस रेशियो कम हो. नाउ अभी तक तो आपने फिगर आउट कर लिया होगा कि देयर इज नथिंग इन दिस मार्केट जो कि फ्री हो, तो ये भी आपसे चार्ज करते हैं. सपोज ये आपको 12% रिटर्न बना के दें, राइट? आपको पूरा 12 मिलेगा क्या? नहीं, आपको मिलेगा
एक्सपेंस रेशियो एंड सम अदर चार्जेस, जो भी आपके कैपिटल गेन टैक्स लगेगा एंड चार्जेस, उसके अलावा मेजर कंपोनेंट आपका कटेगा वो होगा एक्सपेंस रेशियो. दिस एक्सपेंस रेशियो वेरीज फ्रॉम very small 0.2 to 1.5 even 2% in some cases. So you have to look for low expense ratios, but लो के चक्कर में ऐसा ना हो कि यार खराब फंड में घुस जाए, राइट. लो के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए. नाउ एक्सपेंस रेशियो इज देयर. उसके अलावा आपको क्या देखना चाहिए यार, बिगिनर्स के लिए वीडियो एक्सपेक्ट मत करना कि मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में चल जाऊं जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज पीपल, आई वांट टू हेल्प पीपल, राइट. तो एक्सपेंस रेशियो के अलावा क्या देखें हम, एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड. सपोज करो यार आप किसी फंड में पैसे आपने डाल दिए, राइट. अब उसकी लॉक इन पीरियड है 3 साल की. ऐसे पैसे अगर आपने डाले, आपको जरूरत है यार, कुछ भी अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता हो जाए तो आपको उस पैसे को निकालना है, तो एक लॉक इन पीरियड उसमें नहीं होना चाहिए, कम से कम लॉक इन हो. और एग्जिट लोड क्या होता है कि मोस्टली फंड्स में 1 साल से पहले अगर आप पैसे निकालते हो तो उस पर आपको एक चार्ज देना पड़ता है एक्स्ट्रा, विच इज कॉल्ड द एग्जिट लोड. तो ये चीजों को आप चेक कर लो, फंड की पॉलिसी की डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है ज्यादा. ओके, सो म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर देगा और आप पैसे कमा लोगे उसके आड़ में. मार्केट जैसा परफॉर्म करेगा, म्यूचुअल फंड आपको उससे थोड़ा सा बेटर या थोड़ा सा खराब रिटर्न देगा, डिपेंडिंग आप कैसा फंड चूज करते हो. माय पर्सनल रिकमेंडेशन, फॉर नॉलेज पर्पस मैं रिकमेंड नहीं कर सकता. फॉर नॉलेज पर्पस व्हाट आई इन्वेस्ट इन, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, अ वेरी फैबुलस फंड इट इज. आप रिटर्न्स देखोगे आप पागल हो जाओगे. सो आई मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक. पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, and then there is Axis ब्लू चिप फंड. ब्लू चिप्स है मतलब सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, सेफ है, सबसे ज्यादा रिलेटिवली सेफ है. देयर इज कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड. तो इनमें आपको क्या करना है, आपको SIPs करनी है. SIPs इनमें नहीं यार, जिसमें भी आप चूज करो आप SIP कर लेना, ये आपकी चॉइस है, एब्सोल्युटली योर चॉइस. SIP में क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. मतलब हर महीने आपका कुछ पैसा इन फंड को चला जाएगा. मतलब आप एक बार में नहीं, 2 तरीके होते हैं. एक तो लमसम कि आपका 1 लाख थे, आपने 1 लाख दे दिए फंड को, जाओ अब यहां से मैनेज करो. या फिर आप क्या करते हैं SIP की, हर महीने में 2-2 हजार रुपए आपको दूंगा, आप मैनेज करो. इसका बेनिफिट क्या होता है, थोड़ी सी टेक्निकल बात करेंगे, प्लीज होल्ड ऑन विथ मी. सपोज करिए ये रिटर्न है, यहां से चालू हो रहा है, इस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, कुछ इस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया. लेट मी मेक माई सेल्फ अ लिटिल स्मॉल. हाँ, तो अब क्या होता है, अगर आप लमसम डाल दो, सपोज करिए आपने यहां इन्वेस्ट करना चालू किया, आपने लमसम 100 रुपए डाल दिए, 100 रुपए थे आपके पास, आपने 100 रुपए डाल दिए, राइट. सो क्या होगा कि यहां जब मार्केट आया तो आपको लॉस हो रहा होगा, जब फंड का रिटर्न यहां पे है तो आपको लॉस हो रहा होगा. फिर जब यहां पे आएगा तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ इतना प्रॉफिट हुआ. Whereas what you could have done is protect yourself against this downside risk. यानी इसका बेनिफिट किस तरह से उठाएं, इस 100 रुपए को एक बार में मैं इन्वेस्ट ना करूं, मैं क्या करूं, लेट्स मेक द चार्ट अगेन. ओके, मैं क्या करूं, मैं 20 रुपए यहां अगर मैंने डाले, मैं 30 रुपए यहां डाल दूं या फिर 20 ही रुपए डालूं. तो क्या होगा कि जब मार्केट वापस रिटर्न करेगा यहां पे, तो ये भी प्रॉफिट देगा एंड ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट देगा. क्यों, आपने एक लोअर पॉइंट पे इन्वेस्ट किया तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा. एंड इस तरह से एवरेज आउट हो जाएगा आपका रिटर्न, कि अगर ये इस तरह से था एंड एवरेज रिटर्न ये था फंड का, तो आपका भी रिटर्न एवरेज आउट हो जाएगा. यू विल बाय एट एवरी प्राइस पॉइंट, तो आपको हर चीज का बेनिफिट मिल जाएगा, ज्यादा आप रिस्क में एक्सपोज नहीं होगे. दिस इज माई रिकमेंडेशन. नाउ ये हमने पूरी बात कर ली इनडायरेक्ट फंड्स, मतलब इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग की. मैं पूरी तरह से अगर इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उसके लिए क्या है, अगर मुझे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी है विथ लिमिटेड नॉलेज, तो मुझे क्या करना होगा. ओके, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग विथ लिमिटेड नॉलेज.
बताता हूं। पहले तो उसके लिए आपको जरूरत होगी, जैसा मैंने कहा था, ब्रोकर की जरूरत होगी। हाउ विल यू ओपन अ ब्रोकर? यार लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में है, अगर उस लिंक को आप यूज करोगे तो आप चैनल को बेनिफिट कर रहे होगे यार। यहाँ से आप अगर कुछ फ्री में सीख रहे हो तो इट विल बी लाइक गिविंग बैक, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। इट विल बी जस्ट लाइक कि आप, वो एफिलिएट लिंक है वो एक मेरा। सो इट विल बी वेरी गुड। अगर मैं आगे फ्यूचर में कुछ लॉन्च करता हूं कोई कोर्स वगैरह, तो आपको वहां पे मैं जरूर बेनिफिट दूंगा। न्यू अकाउंट Zerodha. So let's open this one. Okay, new account Zerodha. So a page like this will come up. You will enter your phone number here and then the process, वहां पे अभी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि ये चीजें आपको लगेंगी। क्या क्या चीजें लगेंगी? पैन कार्ड लगेगा। यू नीड टू हैव अ पैन कार्ड, यू नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट, उस बैंक अकाउंट का चेकबुक होना चाहिए, यू शुड हैव इट। एंड व्हाट एल्स यू शुड हैव? आई रिकमेंड Zerodha, आप एंजल में भी खोल सकते हो, सेम प्रोसेस है। एंड आपका सिग्नेचर वगैरह लगेगा, आपकी फोटो लगेगी, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू विल नीड। एंड 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा इसमें। व्हाट आर द ब्रोकरेज चार्जेस? प्राइसिंग, फ्री इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी के लिए आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं बस वो लगेंगे, जो कि काफी माइनर होते हैं। 20 रुपीज फॉर इंट्राडे एंड एफएनओ। इंट्राडे एफएनओ क्या होता है? अगर आप इन्वेस्टिंग पर्पज से आ रहे हो तो आपको जानने की भी जरूरत नहीं। वहां हम लोग लेवरेज लेते हैं। लेवरेज लेने के बाद क्या होता है कि हम कुछ एक रिस्की चीज है वो, और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट, ये आपके काम का है। एंड दिस इज ऑल्सो, मतलब कि बेस्ट है, आपको फ्री हो रहा है, ब्रोकर आपसे कुछ नहीं ले रहा। ओके, सो राइट, ये हो गया, यहां पे आपने ब्रोकर खोल लिया। नाउ यू नीड अनदर थिंग विच इज कॉल्ड ट्रेडिंग व्यू। tradingview.com पे जब आप आओगे तो आपको ऐसा शो करेगा। वहां पे आपको क्या सर्च करना है, मैं पहले आपको एग्जांपल दिखाता हूं उसको यूज कैसे करते हैं। वैसे एक वीडियो डल रखी है कि हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू, उसको भी आप जरूर देखें। सो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। निफ्टी, व्हाट इज निफ्टी? आप अगर ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करते हो तो ये ओवरऑल इंडिया की मार्केट की हेल्थ बताता है। ओके, ओवरऑल मार्केट हेल्थ ऑफ इंडिया। What you have to do, I am closing everything, you don't need to know all these, I will tell you what you need to know, right? आप यहाँ पे आ जाओ वीकली चार्ट पे, एंड मैं इसको कर देता हूँ फॉर सो दैट आई डोंट स्केयर पीपल, लाइन चार्ट। होपफुली अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो निफ्टी कब स्टार्ट हुआ था? निफ्टी एक इंडेक्स है जो कि हेल्थ को इंडिकेट करता है ओवरऑल मार्केट की, एक ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है। सो दिस विल मोस्टली रेप्लिकेट योर म्यूचुअल फंड एज वेल। 1990 में चालू हुआ था। इट स्टार्टेड एट 280, अराउंड 300, 280 300 प्राइस, एंड आज निफ्टी इज एट 18,000 लेवल्स, राइट? 18,000 लेवल्स, इनॉर्मस, राइट? मतलब कि आपका पैसा कितना टाइम्स हो गया अगर आपने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था, ये आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि एसआईपी क्यों बेटर है। आप देख रहे हो ऐसे ही ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, ऐसे 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 करके ये मूव करता है। मतलब ये ऐसा लीनियर फैशन में मूव नहीं करता कि ऐसे ऊपर चला जाए। दैट्स व्हाई यू हैव टू डू एसआईपी। प्रीवियसली मैंने एग्जांपल भी आपको जो दिया वो इसीलिए था, राइट? नाउ ये हो गया चार्ट देखने का तरीका। ओके, चार्ट देखने का तरीका ये है। अब कैंडल्स कर लो, इसको यहां पे आएगी कैंडल कर लेना इसको, एंड डेली कर लेना। अगर आपको खुद से इन्वेस्ट करना है, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टेक्निकल, इट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। खुद से अगर आपको इन्वेस्ट करना है, व्हाट यू विल डू, आप ऐसा डेली कैंडल क्या होता है यार? कैंडल की भी वीडियो मैंने इंट्रोडक्टरी डाल रखी है, छोटी छोटी वीडियोस है यार, जरूर उसको देखना। एक ही 57 मिनट की एक्चुअली वीडियो है, उसको देख लोगे ना ये सब समझ में आ जाएगा। ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा, वही चीज है, मूव कर रहा है, ओपन हाई लो क्लोज बताता है कैंडल। नथिंग न्यू, नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। आपको क्या करना है, इंडिकेटर में आओगे, आपको डालना है मूविंग एवरेज। ये चीज दिख रही है, मूविंग एवरेज डाल दो, इसको सेट कर दो 200 पे। वाई 200? बिकॉज इट्स अ वेरी क्रूशियल मूविंग एवरेज। अब आपको सिंपली लाइफ लॉन्ग आपको क्या करना है,
जब अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, राइट, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तब आप इसको 200 भी नहीं, आप इसको चाहो तो 50 रख लो, 50 रख लो। लेकिन स्टॉक्स में बात करने के लिए मैं बताऊंगा कि जब भी ये इसके नीचे रहती है ना, आप रेगुलरली इन्वेस्ट करो। जब भी ये इसके नीचे रहती है आप रेगुलरली इन्वेस्ट करो स्मॉल स्मॉल चंक्स में, तो यू विल गेट द लोअर कॉस्ट। जब भी देखिए इस पे आके बैठती है तो यहां आप इन्वेस्ट करो। कहां कहां आपको करना है, यहां पे आप चालू करोगे, यहां पूरे रेगुलरली आप करोगे इन्वेस्ट, यहां तक इन्वेस्ट करोगे फिर छोड़ दोगे, फिर आप यहां इन्वेस्ट करोगे, फिर आप यहां इन्वेस्ट करोगे, यहां करोगे, यहां करोगे। सो कब कब आप कर रहे हो, एक बार आपने किया अक्टूबर में, फिर आप करोगे नवंबर में अराउंड मंथली, फिर अगली बार आप कब कर रहे हो, अगले साल के फरवरी में। सो इससे क्या हो रहा है ना, हर बार आपको लोअर एवरेज कॉस्ट मिल रही है, लोअर एवरेज कॉस्ट का बेनिफिट आप उठाओगे। ये टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड अ स्पेशल टेक्निक, स्टीव बर्न्स की टेक्निक है, मूविंग एवरेज बाय ऑन डिप्स, मूविंग एवरेज बाय ऑन डिप्स, राइट, ओके। अब क्या है, अगर आप इंडिविजुअल, अब ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका है, अभी भी म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालने का एक बहुत सही टाइम है, क्योंकि हम 50 मूविंग एवरेज के पास आ चुके हैं। ओके, व्हाट इज द मूविंग एवरेज? इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द प्रीवियस 50 डे डेटा। ओके, डेली इसको रखना है, याद रखना है, डेली पे ही करना है। अब अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड यू वांट टू बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दिस पूरी वीडियो ये इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी गई है, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म भी होती है, एक दिन की होती है, 2 मिनट की भी होती है। ओके, 2 मिनट तक की होती है। सो डोंट बी कंफ्यूज, ये ट्रेडिंग की वीडियो नहीं, इन्वेस्टिंग की वीडियो। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी इन गुड कंपनीज, गुड कंपनीज कौन सी होती हैं पहले ही बता दूं। नाउ आई एम टेलिंग यू सम मेथडोलॉजीज। CanSlim method is the best method, or you can use the Petrosky score method. इन दोनों को यूज करो एंड इसके साथ ये मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्या चीजें हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। नई टैब खोलो, CanSlim स्क्रीनर, screener.in पे आओगे। ये जो कंपनीज ऊपर में आ रही है ना, एक तो ये कर लो, मार्केट कैप के हिसाब से इसको अरेंज किया। मार्केट कैप पे जैसे ही क्लिक करोगे सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी ऊपर आ जाएगी। अपनी पसंद की, अपने इन्वेस्टिंग बजट के हिसाब से यू पिक आउट 5 to 6 इसमें से कंपनीज आप उठा लो। ये सारी कंपनीज अच्छी हैं, ऑल ऑफ देम आर गुड। किसी भी में आप इन्वेस्ट करोगे, आप फ्यूचर में देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल बी गेनिंग, बट आपको रेगुलरली हेल्थ चेक करनी होगी कंपनी की। ओके, यू कम टिल 30 नंबर, उसके आगे की इंडस्ट्रीज में मत जाना, ट्राई करना ऊपर में ही रहो। बाकी आपको करना है तो आप और स्टडी करके, जो कि बुक्स में आपको लास्ट में बताऊंगा, खुद से कर सकते हो। लेकिन आपको नॉलेज अगर नहीं गेन करनी है, आप 30 तक रहो, इन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करो। दिस इज द CanSlim स्क्रीनर एंड देन देयर इज द Petrosky स्क्रीनर। Petrosky स्क्रीनर में स्कैन में आओगे, ये भी कुछ कंपनीज आ रही हैं। दीज आर बेस्ड ऑन द ग्रोथ। ऊपर में आए, ऊपर की 10, 15, 20 कंपनी जिसमें भी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, 20 कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन सब का Petrosky स्कोर अच्छा है, गुड Petrosky स्कोर। मार्केट कैप के हिसाब से हमेशा अरेंज करना। जब मार्केट कैप पे ऐसे क्लिक करोगे ना, मार्केट कैप के हिसाब से अरेंज हो जाएंगी। इनका Petrosky स्कोर 8 और अबव है, राइट, गुड कंपनीज। जैसे कि आप एग्जांपल एक का दे रहा हूं, सब पे यही अप्लाई करना है। इन्फोसिस है, मैं वापस आया, मैंने टाइप किया इन्फोसिस, ब्रोकर में मेरा अकाउंट खुल चुका है, ब्रोकर में मेरा अकाउंट खुल चुका है। वो भी करके दिखा दूंगा यार, अगर आप कहोगे मैं करके दिखा दूंगा। सो ये देखिए, जैसे होल्डिंग में मैंने इतने स्टॉक्स ले रखे हैं, अभी 90,000 वर्थ के मैंने स्टॉक्स ले रखे हैं, और इसमें कुछ गोल्ड बॉन्ड भी है। दैट इज, अभी मार्केट क्योंकि पुल बैक ले रहा है तो ये सारे लॉस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। यू हैव टू होल्ड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। आप ऐसे रोज रोज पीएनएल नहीं देख सकते क्या चल रहा है, वो इवेंचुअली अगर आपकी मेथडोलॉजी सही है ना, वो इवेंचुअली प्रॉफिट में आ जाते हैं। ओके, एंड एनीवेज दिस इज अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। आप देख रहे हैं इन्फोसिस में मैंने खुद इन्वेस्ट कर रखा है। कैसे करोगे, यहां सर्च करोगे आप इन्फोसिस, आप यहां
ऐड करोगे, यहां पे ऐड हो जाएगी, बाय करोगे, लॉन्ग टर्म सेट करोगे, मार्केट सेट करोगे, जिस भी दिन आप खरीद रहे हो, जो भी आपको क्वांटिटी खरीदनी है, मान लो आपको 10 शेयर लेने हैं इन्फोसिस के, 10 यहां पे डालोगे, सॉरी, एंड अगर आपको लिमिट किसी आपको प्राइस है उसके अंदर ही लेना है, तो आप मतलब उस तक आए तभी लेना है। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि 1650 का आने का वेट कर रहा हूं मैं, तो 1650 डाल के मैं बाय कर का ऑर्डर लगा दूंगा। बाय जैसे ही मैं दबाऊंगा, एक्चुअली अभी आफ्टर मार्केट ऑर्डर ही लग सकता है, दिस इज द आफ्टर मार्केट ऑर्डर, तो मान लो मैंने लगा दिया, राइट, इज प्लेस्ड, चेक द ऑर्डर बुक, ऑर्डर में मैं जाऊंगा तो यहां देख रहे हो एक रिक्वेस्ट आ गई, इसको मैं अभी कैंसिल कर दे रहा हूं, मुझे तो लेना नहीं है, मैंने ले रखा है, राइट, ओके। तो इस तरह से बाइंग सेलिंग होती है। अब कब लेना है वो बता रहा हूं, कब लेना है। तो इन्फोसिस में मैं ये सब कुछ हटा देता हूं, रिमूव ड्राइंग्स, दिस इज अ मूविंग एवरेज 50 वाला लगा हुआ है। आप क्या करो, इसको आप 100 और 200 कर लो, आपको जैसी फ्रीक्वेंसी रखनी है। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 100 रखोगे, अगर आप सिर्फ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 200 रखोगे। ओनली इन द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज इफ यू वांट यू विल कीप इट 200, बट रिमेंबर तब आपको बड़ा बड़ा अमाउंट डालना पड़ेगा। वाई? बिकॉज आप देख रहे हो लास्ट टाइम इस मेथड से इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी पिछले साल जुलाई में आई थी, पिछले साल जुलाई में। ओके, पिछले साल जुलाई में ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। नाउ क्या करना है, अगर आपको फ्रीक्वेंटली करना है, मैं फ्रीक्वेंट का एग्जांपल दे देता हूं आपको, वो बेटर आपको लगेगा फील होने में। सो राइट, 100 कर दो। तो क्या है कि जब भी ये इसके पास आता है ना, आपको एक बड़ा अमाउंट इसमें डाल देना है, अच्छी कंपनीज में बड़ा अमाउंट डालना है। अब बोलोगे पहले तो बहुत फ्रीक्वेंटली आता था, यस, क्योंकि 2018 से 19 तक एक बेरिश टाइप का मार्केट था, क्योंकि ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, 500 का शेयर था, एंड अराउंड 2020 तक में भी वो ज्यादा ग्रो नहीं किया, 760 तक आया था, मतलब फिर भी अच्छी ग्रोथ है बाकी कंपेयर टू द मार्केट, बट स्टिल इट कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर। जैसे कि अभी बुल मार्केट चल रहा है तो ये इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो जब भी इसके पास आता है देन यू हैव टू इन्वेस्ट अ स्मॉल नहीं, बिग अमाउंट यू हैव टू इन्वेस्ट, व्हाई? यू आर बिलीविंग इन द कंपनीज ग्रोथ। इस तरह से इन्वेस्टिंग होती है। अब मान लो कि मैं इस मेथड को 2008 में जस्ट आफ्टर द क्रैश फॉलो करना चालू करता, तो मुझे कितनी बार इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती? एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, यहां, इस पूरे जोन में, इस पूरे रीजन में। सो यू हैव टू गेट दैट 2009 से हम 2013 में आ गए, हमें अभी तक सिर्फ 7 अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। सो इट्स नॉट लाइक आपको रोज रोज बैठना पड़ेगा मार्केट के आगे, एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा। यहां करोगे, यहां करोगे, यहां करोगे, इस रीजन में करोगे, एंड उसके बाद तो फिर यहां एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक अपॉर्चुनिटी इस रीजन में, इस रीजन में मिली, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद हमें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिली है जुलाई में, अभी रिसेंटली। तो आप समझ रहे हो कितने कम बार, कितने कम मेहनत से आप कोई भी स्टॉक में इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन यूज एनी ऑफ द मूविंग एवरेजेस, आई एम सजेस्टिंग यू टू यूज 100 और 200 डे मूविंग एवरेज। इसको यूज करके आपको किन कंपनीज में करना है, इसकी टॉप 30 कंपनीज या इसकी टॉप 20 कंपनीज, इनमें आपको इन्वेस्ट करना है, अपना एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके अलग अलग सेक्टर्स में बनाना है। नाउ आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, आपको समझ में आया। अब बोनस में मैं आपको कुछ बुक्स बताता जाता हूं जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर योर पर्सनल लर्निंग, कि अगर आपको और अच्छे से इन्वेस्टिंग सीखनी है तो किस तरह से वो काम कर सकते हैं, राइट? The books would be, let me search them for you on the, मैंने लिस्ट बना के रखा है प्रॉपर। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय, दिस इज वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर बिगिनर्स। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन लेनी है आप ऑनलाइन ले लो, जो करना है आप कर सकते हो, लीगल इलीगल आई वोंट से दैट,
Then you can read Common Stocks, Uncommon Profits by Fisher. This is also a very good book, very good. Then you can read The Common Sense Investing. The Common Sense Investing, ये जो रेड बुक है, ये आपको देखिए महंगी बुक्स हैं सारी, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी. आई डोंट हैव टू टेल यू हाउ. Then you have Investing Habits by Burns. This is also a very good book for developing a habit of investing and learning क्यों, right? क्यों, the क्यों is important. Then Peter Lynch की एक और बुक है. This is in no specific order. आपको लर्न करना है ना यार, आप किसी भी उस चीज में तो करोगे ही, मुझे पता है. जिनको लर्न करना है वो कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या पहले पढ़ो, कैसे पढ़ो, क्यों पढ़ो. These are the good books. Beating the Street by Peter Lynch, a good book. And if you really want to get into the company fundamentally, technically, सब कुछ जानना है, Gala analysis books. So there will be two books. मैं images देखता हूँ. Okay, this one is the first book, Fundamental Analysis of Shares by Ankit Gala and Khushbu Gala. This is a very good book on fundamental analysis. And then there is this one by Ravi Patel, forward by Jitendra Gala, Technical Analysis and Candlesticks. ये दोनों मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपको डेप्थ में घुसना है मार्केट के अंदर, खुद से सारा काम करना है, इन स्क्रीनर्स को भी यूज नहीं करना, सीधा पूरा आपको समझना है मार्केट को. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड आप इस वीडियो को शेयर करोगे फॉर ऑल द बिगिनर्स इन द मार्केट, राइट? मैंने इनडायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग सब चीजों के ऊपर बात करी है. एनी डाउट्स यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक श्योर टू आंसर ईच वन ऑफ देम.